Hello everyone, welcome again in this online platform of Engineers Classes for you। मैं विकास कुमार आज आप लोग को जो है वो इसमें थ्योरी ऑफ मशीन का क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म जो कि सिलेंडर सिंगल स्लाइडर का जो है ना थर्ड इन्वर्जन है। आपको ऑलरेडी इसका लेक्चर मेरा अपलोडेड है, तो आप थ्योरी ऑफ मशीन के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ से आपको लेक्चर देखने को मिलेगा। तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर जो मैकेनिज्म वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल मैकेनिज्म विच इज यूज्ड इन दी सेपर मशीन, है ना। सेपर मशीन में इसको यूज किया जाता है। तो उस मैकेनिज्म जो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। कैसे न्यूमेरिकल हैंडल होता है, एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उस न्यूमेरिकल को भी देखें। ये उसी का सिमिलर टाइप का न्यूमेरिकल होगा। तो चलिए रीड करते हैं और समझते हैं। आपको डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन और बनाते हैं कि किस तरीके से बनेगा। तो क्वेश्चन आपका है कि इन ए क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न, देखिए लिखा हुआ है ना, उसी का भी न्यूमेरिकल करेंगे। इन ए क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड सेंटर्स इज 400 mm। डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, 400 mm है। डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड सेंटर्स का मतलब क्या हुआ, तो आप चीज़ों को समझिए। फिक्स्ड सेंटर का मतलब सपोज कीजिए ये होगा, है ना, ये होगा एक का मान लीजिए नाम हम दे दिए। सपोज कीजिए इसका नाम है O और इसका नाम है, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नेम कर सकते हैं, इसका नाम है A, है ना। और ये क्या रहता है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म में कनेक्टिंग रॉड को बाय फिक्सिंग द कनेक्टिंग रॉड, है ना, तो आपको ये वाला ऑब्टेन होता है। तो ये आपका हो गया। अब ये इसका जो है यानी OA का जो वैल्यू है गिवन है कि OA बराबर जो है वो है 400 mm। वो ये बराबर कितना है, 400 mm। एंड द लेंथ ऑफ क्रैंक इज 250 mm। क्रैंक का लेंथ, एक ना क्रैंक होता है। अब देखिए इसको हम आगे बनाते हैं। लेंथ ऑफ क्रैंक लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ क्रैंक इज इक्वल टू 250 mm इफ द लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार इज, देखिए लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार भी दिया हुआ है। चलिए एक बार गिवन डेटा को लिख लेते हैं। स्लॉटेड बार इज इक्वल टू जो है वो है आपका लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार इज 2000 mm। कितना है, 2000 mm है मेरे प्यारे दोस्तों। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रोक इफ दी, देखिए क्या निकालना है आपको, लेंथ ऑफ स्ट्रोक फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इतना डेटा जो है वो गिवन है, इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो ये कैसा होता है इसको हम बनाते हैं, एक बार डायग्राम से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आखिर होता है ना। ये चीज़ें ऑलरेडी आप ये देख भी चुके हैं एक्चुअली में आप, है ना। ये क्या होगा, ये एक स्लॉटेड बार होता है ना। इसको और थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये क्या होता है, एक स्लॉटेड बार होता है, क्योंकि इस मैकेनिज्म का नाम ही है। तो एक स्लॉटेड बार बना दिए, ये स्लॉटेड बार, और यहाँ से ये पिन ज्वाइंटेड होता है और यहाँ से भी पिन ज्वाइंटेड होता है। और पिन ज्वाइंट के साथ इसके अंदर जो होता है ना, एक क्या होता है, एक स्लाइडर होता है। एक क्या होता है, एक स्लाइडिंग पेयर, क्योंकि सिंगल स्लाइडर का ही ये इन्वर्जन है, थर्ड वाला इन्वर्जन है। इसको बोला जाता है ड्राइविंग क्रैंक। इसको क्या बोलते हैं, ड्राइविंग क्रैंक बोलते हैं। सपोज कीजिए OA, इसका नाम है B और ये एक इधर पॉइंट है, इसका नाम है C, है ना, इसका नाम है C। इस तरीके से होता है। फिर इसके बाद फर्दर ना एक और लिंक से कनेक्टेड होता है, रैम कनेक्टेड होता है, आप कह सकते हैं रैम कनेक्टेड होता है। यहाँ पे टूल लगा होता है और इसी से कटिंग ऑपरेशंस होता है। बिल्कुल भी इस तरीके से एक आप डायग्राम से चीज़ों को थोड़ा समझ सकते हैं। अब देखिए एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा और भी इससे एक सर्कल यदि आप ड्रॉ करेंगे ना, OB को एक रेडियस मान करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का एक सर्कल ड्रॉ होगा कि नहीं, एक लगभग इस तरीके का सर्कल ड्रॉ होगा। और सर्कल के बाद जो इस सर्कल पे होता है ना, ऑब्वियस है कि ये बी का जो पोजीशन होगा वो B का पोजीशन, क्योंकि ये एक्सट्रीम आपका लेफ्ट एक्सट्रीम राइट भी आ सकता है, क्योंकि ये जब रोटेट करेगा ना ड्राइविंग क्रैंक, मतलब क्या होता है, ये आपका इस पे ओमेगा प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब यहाँ से O पॉइंट से कोई इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ होगा, तो OB जो है ना वो पूरा 360 रोटेट करेगा इस सर्कल में। तो OB पूरा 360 रोटेट करेगा। तो ये जो स्लॉटेड बार है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लॉटेड बार। तो स्लॉटेड जो बार है वो स्लॉटेड बार क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा, क्योंकि रोटरी मोशन रेसिप्रोकेशन में कन्वर्ट होता है। इस मैकेनिज्म में कैसा मोशन किस में होता है, तो रोटरी मोशन, है ना, रोटरी मोशन
कन्वर्ट किस में होता है, रेसिप्रोकेटिंग या फिर ऑसिलेटिंग मोशन भी कह सकते हैं, है ना। ऑसिलेटिंग ही लिख देते हैं, ऑसिलेटिंग मोशन में या टू एंड फ्रो वाला में, है ना, जो भी बोलना है, ऑसिलेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऑब्वियस है कि बी पॉइंट का पोजीशन जो होगा कोई और भी होगा, इधर कहीं पे पोजीशन होगा। चलिए एक हम यहाँ से डॉटेड लाइन से इस तरह से ड्रॉ करें तो देखिए एक ऐसा सर्कल ड्रॉ होगा, मतलब सॉरी एक लाइन ड्रॉ होगा जो इस सर्कल पे जो होगा ना वो टेंजेंट होगा। सर्कल पे कैसा होगा, टेंजेंट। और यहाँ से ये सर्कल पे जो टेंजेंट होगा जिस पॉइंट पे, है ना, देखिए ये सर्कल था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक इस जगह पे टेंजेंट लगभग आ रहा है और एक इस पोजीशन पे आ रहा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और ऑब्वियस है इस पे जो होगा सर्कल का कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। और लेंथ ऑफ स्ट्रोक निकालना है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक के साथ साथ ना यहाँ पे हम और भी क्विक रिटर्न रेशियो भी इसमें निकाल करके आपको दिखाते हैं कि क्विक रिटर्न रेशियो कैसे निकलेगा। ओ ए का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए लेंथ ऑफ क्रैंक का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ क्रैंक का मतलब ओ बी का वैल्यू दिया हुआ है। स्लॉटेड बार का मतलब क्या हुआ, ए सी का वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ए सी पूरा क्या है, स्लॉटेड बार का लेंथ है। अब आपका बी का पोजीशन जो है ना वो आपका बी डैश यहाँ पे हो सकता है और ये बी डबल डैश, ऑब्वियस है इसी बी का पोजीशन होगा क्योंकि ओ बी एक्चुअली में यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ओ बी का वैल्यू जो होगा ना वो ओ बी डैश और क्या होगा, ओ बी डबल डैश के बराबर ही होगा। और ये किसके बराबर होगा, आपका दिया हुआ है ओ बी का वैल्यू कितना 250 mm, तो ये किसके बराबर होगा, ऑब्वियस है 250 mm के बराबर ही होगा। इतना तक आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, ये चीज़ें को आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से आप और भी चीज़ें, चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे अभी हमको ज़रूरत है ना, ये चीज़ें तो आप समझ पा रहे हैं। अब क्या होगा, तो ये यदि आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा तो ये आपका रेसिप्रोकेट करेगा, इतना बात समझ में आया। तो एक डॉटेड लाइन से इसको हम दिखाते हैं। हो सकता है इस सी पॉइंट का पोजीशन जो होगा ना वो एक्सट्रीम लेफ्ट में कहाँ पे होगा, सी डैश पे होगा, एक्सट्रीम राइट में कहाँ पे होगा, सी डबल डैश पे होगा कि नहीं। और यहाँ से ये इसका भी पोजीशन जो होगा वो कहाँ पे होगा, देखिए आप इस तरीके से कोई डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं। इसका पोजीशन जो होगा, मान लीजिए हम रैम को आर ही मान लिए, तो ये आर डैश पे होगा और ये आर क्या होगा, डबल डैश पे होगा। आर डैश पे होगा, एक दूसरा क्या होगा, आर डबल डैश पे होगा। अब इसको यदि डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया जाए कुछ मैकेनिज्म, तो यहाँ पे एम है और ये परपेंडिकुलर है। अब क्लियरली कह सकते हैं कि सी से सी, है ना, सी डैश से किधर, सी डबल डैश तक, इसका मतलब क्या होगा, कटिंग स्ट्रोक होगा। और सी डबल डैश से सी डैश तक आना, ये क्या होगा, रिटर्न स्ट्रोक होगा। ये रिटर्न स्ट्रोक होगा। और एक स्ट्रोक निकालने का मतलब हुआ, एक स्ट्रोक निकालने का मतलब कि कहाँ से कहाँ तक का लेंथ, तो सी डैश से सी डबल डैश का लेंथ या फिर आर डैश से आर डबल डैश का लेंथ। एक्चुअली में सी डैश से सी डबल डैश जो होगा ना वो आर डैश आर डबल डैश के बराबर होगा। और ये जो वैल्यू होगा वो आपका 2 टाइम्स होगा सी डैश एम का। ये 2 टाइम्स किसका होगा, सी डैश एम का होगा। चीज़ें को ज्योमेट्री से देख सकते हैं इसलिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट से जो आ रहा है कि ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ना, ये एंगल जो होगा, ये एंगल इसको आप अल्फ़ा/2 मान सकते हैं। ये एंगल कितना होगा, अल्फ़ा/2। तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल ऊपर पूरा दिख रहा है ना, ये बीटा होगा। बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो 360 माइनस अल्फ़ा होगा, 360 माइनस अल्फ़ा। और देखिए आप चीज़ों को समझिए, बी डैश से बी डबल डैश तक आना या फिर सी डैश से सी डबल डैश आना, इसका मतलब हुआ कितना एंगल ट्रैवल करेगा, बीटा एंगल ट्रैवल करेगा। आप क्लियरली देख रहे हैं ना कि बीटा का जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, अल्फा से। और बीटा कटिंग स्ट्रोक ज़्यादा होता है। देखिए कटिंग स्ट्रोक का एंगल ज़्यादा होता है क्योंकि कटिंग स्ट्रोक स्लो होता है, इस तरीके से होता है। लेकिन रिटर्न, इसीलिए इसको क्विक रिटर्न बोला जाता है। देखिए है ना, ये आगे बढ़ रहा है, क्विक रिटर्न हो गया। देख रहे हैं आगे बढ़ रहा है, क्विक रिटर्न हो गया, इसीलिए इसको क्विक रिटर्न लगाया गया। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म बोला जाता है क्योंकि रिटर्निंग क्विक होता है। रिटर्निंग क्विक का मतलब क्या हुआ, रिटर्निंग एंगल जो होता है, रिटर्निंग एंगल वो कम होता है एज कंपेयर टू दी कटिंग एंगल। हियर बीटा इज योर कटिंग एंगल एंड यू कैन सी दैट बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो बीटा बाय यदि अल्फा का रेशियो निकालिएगा, यदि यानी कि क्विक रिटर्न रेशियो निकालना हो तो कितना निकालना पड़ेगा, यानी बीटा बाय अल्फा। बीटा बाय अल्फा सिंपली हो जाएगा। और ये जो वैल्यू देख रहा है ना, ये किसी और का वैल्यू नहीं है, ये स्ट्रोक का वैल्यू है। ये स्ट्रोक, क्योंकि सी डैश से सी डबल डैश या आर डैश से आर डबल डैश जाना स्ट्रोक होता है, 1 स्ट्रोक।
तो आप दोनों चीज़ें इसमें फाइंड करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? इस तरीके का ही कॉन्सेप्ट आपको ऑलवेज अप्लाई करना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसमें आप अल्फा बीटा वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो चीज़ों को समझिए, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले ना एक छोटा सा ट्राइंगल जो दिख रहा है, ये ट्राइंगल आप बना लीजिए ज्योमेट्री से। इस तरीके का कुछ ट्राइंगल दिख रहा है। ये पॉइंट का नाम हम ए दिए हैं और ये पॉइंट का नाम है ओ, और ये पॉइंट जो है ये है बी डैश आपका, यहाँ पे 90 डिग्री आप क्लियरली देख रहे हैं। ये वाला जो वैल्यू है ना, ये देखिए लेंथ ऑफ क्रैंक ओ बी डैश या ओ बी का वैल्यू सेम होगा, यानी कि ये वैल्यू कितना है 250 mm है ना। और ये वाला एंगल कितना है α/2 है। और ये वाला वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू भी दिया हुआ है, देखिए OA का वैल्यू कितना है, तो OA का वैल्यू 400 mm है डियर। और ये एंगल यदि आपसे कोई पूछ दे तो आप कह सकते हैं कि एंगल जो होगा ना वो 90 - α/2 होगा, है कि नहीं है, क्योंकि तीनों मिला करके आपका 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखिए, आप यहाँ से ज्योमेट्री से आप बता सकते हैं, ज्योमेट्री से इजीली आप बता सकते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा। तो आप कहेंगे cos α/2 जो होगा वो 250 डिवाइडेड बाई 400 होगा, क्योंकि cos का जो वैल्यू होता है, cos का वैल्यू वो बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। तो cos α/2 ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। यहाँ से आप अल्फ़ा निकालेंगे तो कितना होगा, 2 टाइम्स cos इनवर्स 25/40 होगा, है ना। अब 25/40 क्या 5/8 भी कर सकते हैं, इसको कट करने के बाद 5/8 है ना, 1 0 कट गया, 5 × 5 25, 5 × 8 तो 5/8। यहाँ से आप निकालेंगे ना 2 cos इनवर्स 5/2 cos इनवर्स, देखिए कैलसी से निकालते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से। 2 cos इनवर्स हाउ मच, तो 5/8 तो 2 cos इनवर्स 5/8 देखिए कितना आ रहा है 102.63। ये कितना आ रहा है 102.63 आ रहा है ना। चीज़ें को देखिए इधर फाइंड किया, इतना डिग्री अप्रॉक्स आ रहा है। अब इतना आपका अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। अब बीटा का निकालेंगे तो यहाँ से कैसे निकल जाएगा बीटा का वैल्यू, तो बीटा का वैल्यू 360 क्या करना है इसमें आपको 360 सिंपली माइनस करना है। ये वैल्यू कितना आएगा 257.36 डिग्री आता है। 257 पॉइंट कितना डिग्री 36 डिग्री। बीटा भी निकल गया, अल्फ़ा भी नोन है, दोनों चीज़ें पता चल गया। तो अब आप क्या निकाल सकते हैं, तो इजीली जो है वो यहाँ से आप क्विक रिटर्न रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए बीटा का वैल्यू कितना है 257.36 डिग्री डिवाइडेड बाय 102.63। अब इसको यदि आप डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 250। ऐसे भी ना आप जानते हैं क्विक रिटर्न रेशियो का वैल्यू जो होता है ना वो ग्रेटर देन 1 ही होता है। देखिए ऑलवेज ये होता है एक्चुअली में, ये हम आपको पढ़ाए हुए हैं, आप लेक्चर जरूर आप वहाँ से देख लें जो आप नहीं देखे होंगे। तो देखिए इसका जो वैल्यू आ रहा है 2.50 आ रहा है, कितना आ रहा है 2.50 मतलब 2.51 आप कर सकते हैं 2.51, जो कि आप क्लियरली देखिए तो ग्रेटर देन कितना 1 है, और ये ग्रेटर देन 1 ही आता है 2.51। ये क्विक रिटर्न रेशियो का वैल्यू निकला। लेकिन एक्चुअली में आपसे यहाँ पूछा गया था, यहाँ से आपसे पूछा गया था क्या चीज़ फाइंड आउट करना था, तो आपको हम इसमें एक्चुअली में ये फाइंड कर दिए, लेकिन फाइंड आपको करना है स्ट्रोक का वैल्यू। चलिए अब स्ट्रोक का वैल्यू आपको फाइंड आउट करके दिखाते हैं कि स्ट्रोक का वैल्यू आखिर कैसे फाइंड आउट होगा। तो चलिए इसको आप मिटा देते हैं थोड़ा, यहाँ से इसको आप लिख ही लिए होंगे। तो स्ट्रोक, अब देखिए यहीं से क्लियरली स्ट्रोक का वैल्यू इसके बराबर होगा। तो कैसे फाइंड आउट होगा, इसको फाइंड आउट करने का 2-3 वे है। अब एक्चुअली में ये 90 - α/2 पहले फाइंड आउट कर लीजिए। 90 - α/2 कितना होगा, देखिए ज़रा 90 - α/2 कितना होगा, तो 90 - 102.3663 डिवाइडेड बाई 2, 90 - α/2, तो ये आएगा 38.685। ये आ रहा है 38.685 डिग्री। ये जो है ना ये वाला है, ये एंगल है, ये एंगल का वैल्यू इतना आ गया। अब ये एंगल आने से क्या बेनिफिट हुआ, सो जरा देखिए आप क्या बेनिफिट हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले आप ज्योमेट्री यदि लगाएंगे तो ज्योमेट्री लगाने से अब अपने कॉपी में ना अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ज्योमेट्री यदि आप लगाएंगे तो देखिए क्या हो रहा है, एक ये पॉइंट एम है ना, ये पॉइंट का नाम है सी डैश और ये पॉइंट का नाम है ए। जरा देखिए ये वाला एंगल ना आपको पता चल गया कि कितना है 38.685 डिग्री है। और ये वाला जो वैल्यू है ना यहाँ से यहाँ का, इस वैल्यू ये वैल्यू मालूम है AC का वैल्यू, क्योंकि AC का वैल्यू जो होगा AC डैश या फिर AC डबल डैश के बराबर होगा।
और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये वैल्यू दिया हुआ है 2000 mm दिया हुआ है। अब ये वैल्यू 2000 mm दे दिया, तो यदि C' निकल जाएगा तो इसका 2 टाइम्स ही स्ट्रोक होगा। तो कैसे निकलेगा, ऑब्वियस है ना कि यहाँ से आप जानते हैं मैकेनिक्स में कंपोनेंट निकालना, इसका कंपोनेंट एंगल के डायरेक्शन में, एंगल के डायरेक्शन में यानी ये वाला वैल्यू होगा, तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, तो होगा ये वाला वैल्यू 2000 cos 38.685 डिग्री होगा, लेकिन ये फाइंड नहीं करना है। और ये वाला जो वैल्यू होगा C' ये कितना होगा, तो C' क्या कॉस पे परपेंडिकुलर साइन होता है, तो ये होगा 2000 साइन कितना होगा, तो 38.685 डिग्री। जरा देखिए कि ये वैल्यू कैलसी से कितना आता है 2000, और फिर इस वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्ट्रोक निकल जाएगा ना। चल समझिए C' निकल रहा है, अभी स्ट्रोक निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना होगा डायरेक्ट 2000 इंटू कितना साइन है ना, साइन कितना 38.685। देखिए आ रहा है ना, ये आ रहा है 1250 अप्रॉक्स आ रहा है 1250, ये कितना आ रहा है अप्रॉक्स 1250 आ रहा है, यानी 1250 mm अप्रॉक्स आ रहा है। यदि आपको स्ट्रोक पूछा जाए तो अरे स्ट्रोक बराबर कितना होगा, 1250 का 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा कितना हो रहा है, लगभग 2500 आ रहा है। कितना आ रहा है 2500 mm इज योर आंसर। कितना हो रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2500 mm इज योर आंसर, 2500 mm इज योर आंसर, 2500 mm इज योर आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि क्लियरली चीज़ें समझ में आ रहा होगा। एक और भी तरीका है, एक और तरीका हम आपको बताते। एक तो हुआ इस ज्योमेट्री से, एक हम ना आपको ऑलरेडी जब ये पढ़ा रहे थे क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, तो आपको एक फार्मूला ड्राइव करके बताए थे स्ट्रोक के लिए, इसी के लिए। तो स्ट्रोक का जो फार्मूला था, जरा देखिए क्या फार्मूला हम आपको बतलाए हैं। यहाँ पे उस फार्मूले से देखते हैं, तो फार्मूला है आपका कि स्ट्रोक बराबर जो होता है ना, स्ट्रोक इज इक्वल टू, वो स्ट्रोक इज इक्वल टू कितना होता है, तो 2 टाइम्स होता है लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। किसका होता है, लेंथ, सॉरी कनेक्टिंग रॉड नहीं, लेंथ ऑफ क्रैंक, लेंथ ऑफ क्रैंक इनटू लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार, है ना, लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार। चलिए SB का मतलब आप स्लॉटेड बार लिख लेंगे, लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल होता है किसका, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। क्या होता है, लेंथ ऑफ CR कनेक्टिंग रॉड। सबका मतलब आप समझते हैं। तो यहाँ पे पुट करते जाइए, देखिए 2 टाइम्स लेंथ ऑफ क्रैंक, क्रैंक का लेंथ कितना था, तो क्रैंक का लेंथ देखिए यहाँ पे गिवन था, क्रैंक का लेंथ अप्रॉक्स आपका कितना गिवन था, यहाँ से डेटा को तो रिमूव कर दिए, स्लॉटेड बार का लेंथ वगैरह। एक मिनट, हम क्वेश्चन में थोड़ा फिर से चीज़ों को देख लेते हैं एक बार। लेंथ ऑफ क्रैंक जो गिवन था आपका क्वेश्चन में, वो था 250, है ना, 250 mm था। तो यहाँ पे कितना पुट करेंगे, 250 mm, 250 इंटू लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार जो था ना वो 2000 था, चलिए ये तो मालूम है, और कनेक्टिंग रॉड जो था ना वो 400 mm था। देखिए क्वेश्चन में है, हाँ यही गिवन है। कनेक्टिंग रॉड का वैल्यू कितना है, सॉरी लेंथ ऑफ, हाँ कनेक्टिंग रॉड कितना है, 400 है, इतना है। अब देखिए इसको आप यहाँ से यदि आप कट करेंगे तो देखिए कट करने के बाद क्या आएगा, 400, ये 2, ये हो गया ना, ये 4 से 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 2 कितना होगा, 25 इंटू 2 50 होगा, और इंटू क्या 5। अब देखिए 5 इंटू 5 कितना होगा, 2500। देखिए आप क्लियरली देख पा रहे हैं ना 2500 mm, अरे दोनों फॉर्मूले से बिल्कुल भी 2500 mm आया, और ऐसे भी ना 2500 तो आंसर था। यहाँ से देखिए ज्योमेट्री से भी बनाया या फिर डायरेक्ट आप स्ट्रोक का फॉर्मूला, इससे पहले भी हम जो क्वेश्चन किए थे ना, एक क्वेश्चन करवाए थे आपको, उस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म से रिलेटेड में न्यूमेरिकल में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना, चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट होंगे या फिर बीटेक के स्टूडेंट होंगे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। चलिए आपको यदि लेक्चर अच्छा लगा होगा जरूर आप लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस तरह का मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड लेक्चर जो है वो मेरे चैनल पे कंटिन्यूअसली अपलोड होता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।